राम जी जब मिथिला में आए और राम जी को पहली बार देखा जनक जी ने, तो देखते ही वो प्रेम प्रकट हो गया। किसी के सामने जनक जी ने उस प्रेम को कभी प्रकट नहीं किया, लेकिन राम जी को देखते ही वह प्रेम प्रकट हो गया। और जनक जी ने कहा, इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन क्या। इन्हें देख करके हमारा अनुराग उमड़ रहा है। वह सुख ब्रह्म सुख में वो आनंद नहीं है जो आनंद इनके दर्शन में और इनको देखने में मिल रहा है। तो यह प्रेम ही भक्ति है। जनक जी ने उस प्रेम को, उस भक्ति को अपने हृदय में छिपा करके रखा। ऐसी ये पावन भूमि, मिथिला की भूमि, जहां बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े प्रेमी हुए महाराज। और ऐसे भी मिथिला का राम जी से जो संबंध है, वो दुनिया की किसी धरती का राम जी से वो संबंध नहीं। एक धरती अयोध्या की धरती जो राम जी की जन्मभूमि, इसलिए राम जी को अत्यंत प्रिय है। और दूसरी भूमि हमारी किशोरी जी की जन्मभूमि मिथिला, जो राम जी को अत्यंत प्रिय है। और मिथिला वासियों के तो राम जी अपने विशेष खास हैं। मिथिला वासियों के लिए राम जी तो दुलरुआ दुल्हा ही है। भक्तजन कहते हैं कि मिथिला निवासियों को वो धनुष बाण धारण करने वाले, जय जय महावीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निर्वधिक महात्म्य, ऐसे जो राम जी हैं, उन राम की जरूरत मिथिला वासियों को नहीं है। कोदंड पाणी, शत्रु संहारक, प्रचंड पराक्रमी, ऐसे रघुनाथ जी मिथिला वासियों को अच्छे नहीं लगते। मिथिला वासियों को तो कौन राम जी अच्छे लगते हैं? बोले मिथिला वासी कहते हैं, मिथिला निवासी बरबेस के उपासी, सदा हमें क्या जरूरत रघुनंदन धनुबाणों को। हम तो मिथिला वासी बरबेस के उपासी, दूल्ह वेश के उपासी हैं। हमको वो धनुष बाण धारण करने वाले राम जी प्रिय नहीं है। धनुष बाण धारण करने वाले राम जी प्रिय नहीं है, अपितु मिथिला वासी को वो राम जी प्रिय हैं जो धनुष तोड़ देते हैं। धनुष धारण करने वाले राम जी उतने प्रिय नहीं हैं जितने प्रिय धनुष तोड़ने वाले राम जी। मिथिला में राम जी ने धनुष तोड़ा, अन्यत्र धनुष को धारण किया, लेकिन मिथिला में तो धनुष तोड़ा राम जी। ऐसी मिथिला की पावन भूमि। और हमारे मंच संचालक महोदय अपने उद्बोधन में बार बार कह रहे थे, हम सनातनी। और हम सनातनियों का स्वरूप क्या है, सनातन क्या है, यही आज हमको आपको सबको समझने की आवश्यकता है। सनातन भगवान है। भगवान का ही नाम सनातन है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम का जब भीष्म पितामह ने उच्चारण किया है, बाण की सैया पर पड़े पड़े, तो पितामह ने भगवान का नाम लेते हुए ये सनातन नाम का भी उच्चारण किया। सनात सनातन तम कपिल कपिरव्ययः, सनात सनातन तम, भगवान ही सनातन। सनातन का मतलब सना भवः सनातन। सनातन शब्द की यही व्याख्या है, जो सदा रहता है उसी को सनातन कहते हैं। जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जिस वस्तु का अस्तित्व त्रैकालिक होता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसका अस्तित्व बना रहता है,
उसी को सनातन कहते हैं। भगवान सनातन, सदा से अनादि, और उन भगवान सनातन के द्वारा जो प्रवर्तित सृष्टि है, ये सृष्टि भी सनातन है। सनातन भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो धर्म है वो सनातन है। उस सनातन के जो अंश हैं, कौन? हम आप, ये जीवात्मा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तुम भी सनातन हो। हम आप सब सनातन हैं। भगवान सनातन, भगवान के अंशभूत ये जीवात्मा, हम आप सब सनातन हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। उन सनातन परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित जो ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है? बोले वेद। वह वेद भी सनातन है, अनादि। जहां पर सब कुछ सनातन है, उसी धर्म का नाम, उसी निष्ठा का नाम सनातन धर्म। आज के इतिहासकार तो काल, तिथि और सन संवत के आधार पर विषयों का विचार करते हैं। इतने काल में ये बात आई, उसके पहले ये बात नहीं थी, इस काल में ये मत प्रवर्तित हुआ। लेकिन ये व्यवस्था संसार के अन्य मतों के लिए, वैदिक मार्ग, सनातन धर्म का मार्ग जो है वो अनादि है। इसके काल का आज तक पता नहीं है कब से ये प्रवर्तित हुआ। भगवान श्री राम भी इसी सनातन धर्म की परंपरा में प्रकट हुए। उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया, अपितु पहले से जो धर्म, सनातन धर्म चला आया, उसी धर्म में, उसी परंपरा में भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया। कृष्ण भगवान ने भी कोई धर्म नहीं चलाया, अपितु अनादिकाल से जो परंपरा, धर्म, सिद्धांत, मार्ग प्रवर्तित था, उसी मार्ग में भगवान कृष्ण का भी आगमन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, इन सब महामुनियों ने भी उसी धर्म को, उसी परंपरा को अग्रेसित किया, फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया, फॉलो किया। कोई नया मत नहीं चलाया। तो ऐसा जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का नाम सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के द्वारा ही विश्व का कल्याण हो सकता है, और किसी भी मत पंथ के द्वारा विश्व का मंगल नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं, अन्य मत पंथ के लोग कह रहे हैं केवल हम रहें, बाकी सब मार दिए जाए। लड़ाई चल रही है देशों में। लेकिन सनातन धर्म कहता है लड़ो मत, मारो मत, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हुए। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरामय हो जाए। निरामय माने निरोग हो जाए, उनको कोई रोग न हो, रोग रहित हो जाए, स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी प्राणी भद्र का दर्शन करें। भद्र माने कल्याण, सबके जीवन में कल्याण दिखाई पड़े। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी प्राणी दुख का भाजन न बने, किसी भी प्राणी को दुख न। ऐसी कामना सनातन धर्म के द्वारा की जाती है, और इसी कामना को
पूर्ण करने के लिए हमारे सनातन धर्म में समस्त विधाएं हैं। यज्ञ, पूजन, दान, तप, तीर्थ, ज्ञान, विज्ञान, सत्संग, इन समस्त क्रियाकलापों के द्वारा संपूर्ण विश्व के दुख को दूर करने की ही कामना की जाती है। यही प्रार्थना की जाती है कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। रामायण का पाठ करने के बाद जब रामायण का विश्राम करते हैं तो इसी श्लोक का पाठ किया जाता है। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना की जाती है। क्या प्रार्थना की जाती है? बोले स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम। स्वस्ति प्रजाभ्यः, स्वस्ति, सबका मंगल हो। प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेर मार्गेण महीं महिषाः। इस मही का, पृथ्वी का शासन करने वाले जो महिष हैं, राजा हैं, वो न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें, उनके लिए ये कामना की जाती है। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम। गौ और ब्राह्मण का शुभ हो। क्यों? बोले इस धरती पर दो प्राणी अगर सुरक्षित रहे, गौ और ब्राह्मण, तो सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। और सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो समस्त प्राणियों का कल्याण होगा, सभी सुखी होंगे। भगवान शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य लिखते हुए सबसे पहले प्रथम अध्याय के ही भाष्य में उन्होंने ये प्रतिज्ञा की। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणेन रक्षितः स्यात् वैदिको धर्मः। ये वैदिक सनातन धर्म कैसे रक्षित होगा? आज लोग कहते हैं हम धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म की रक्षा के लिए चलो लड़ाई करो, उठाओ अस्त्र शस्त्र, कार सेवा करो, आंदोलन करो, रैली करो, यात्रा निकालो। हाँ, कुछ लोग यात्रा भी निकालते। 2-4 हजार किलोमीटर की यात्रा करने से, रैली करने से, आंदोलन करने से सनातन धर्म नहीं बचेगा। सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? भगवान शंकराचार्य ने 2500 वर्ष पूर्व ही अपने गीता भाष्य में कहा, ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणेन रक्षितः स्यात् वैदिको धर्मः। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व बचा रहेगा, ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व रहेगा, उसके अंदर विद्या रहेगी, तो ये सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। और जब ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर वेद शास्त्र का जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं रहेगा, धर्मशास्त्र का विचार नहीं रहेगा, तो ये सनातन धर्म भी नहीं रहेगा। क्यों? बोले सबको ज्ञान देने वाला तो ब्राह्मण ही नहीं। आज चाहे जितनी डींग कोई मार ले, राम भगवान है इसको किसने बताया? ऋषि मुनियों ने बताया, शास्त्रों ने बताया। पाप और पुण्य क्या है इसको दुनिया अगर जानी तो किसके द्वारा जानी? ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा जानी। तो संपूर्ण धर्म का बोध कराने वाला ब्राह्मण। और उसका बल क्या है? बोले ब्राह्मण का बल उसकी सात्विकता है। गौ की सेवा और गाय के गव्य का सेवन, इसके द्वारा ब्राह्मण की बुद्धि जब शुद्ध रहती है तभी उसके द्वारा शास्त्र का चिंतन होता है। और जब शास्त्र का चिंतन होता है तभी वैदिक धर्म सुरक्षित होता है। इसलिए गौ और ब्राह्मण ये दो धर्म के मूल हैं।
राम जी का अवतार भी इन्हीं दोनों की रक्षा के लिए विशेष रूप से हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो रामायण के अंत में ये प्रार्थना की जाती है कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोक के प्राणी सुख को प्राप्त करें, यही कामना रामायण के पाठ के बाद की जाती है और भगवान से प्रार्थना की जाती है। आपके इस पवित्र ग्राम में भगवान रुद्र का यजन हो रहा है, भगवान रुद्र की उपासना हो रही है यज्ञ के द्वारा। यज्ञ भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के 24 अवतार में भगवान का 7वां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में ही हुआ है। भगवान का 7वां अवतार यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ। रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। ये भगवान के 7वें अवतार हैं और अकेले नहीं प्रकट हुए, अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए। भगवान की पत्नी महालक्ष्मी है। जब भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं तो महालक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट होते हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवान जब कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट होते हैं। भार्गवे धरुणी त्रियम। भगवान जब भार्गव बनकर के भृगुकुल कमल पतंग परशुराम के रूप में प्रकट होते हैं तब लक्ष्मी धरती के रूप में रहती। इसीलिए परशुराम जी ने संपूर्ण धरती को जीत लिया। क्यों? बोले धरती तो उनकी, भगवान विष्णु की प्रिया है और उस समय भगवान विष्णु परशुराम के रूप में थे, इसलिए उन्होंने